Hello everyone. Today is day one of my SQL learning journey. तो आज हम सीखेंगे RDBMS क्या होता है एंड सिलेक्ट फ्रॉम हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि RDBMS क्या होता है। तो ये जो हमारा इंटरफेस है ये हमारा SQL है। SQL में स्पेसिफिकली कहूँ तो SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पर ये मुझे सर्वर नेम शो करता है, ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ डेटाबेसेस शो करेंगे। आपको शायद शो नहीं करें क्योंकि हो सकता है आपने इतने सारे डेटाबेसेस इंक्लूड नहीं किए होंगे। मैंने इतने सारे इंक्लूड किए हुए हैं तो मुझे शो कर रहा है। आप ये सारे डेटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम नेम से आपको मिल जाएंगे। अब लेट्स से अगर मैं एडवेंचर वर्क्स 2017 की बात करूं तो जब मैं इस डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ फोल्डर्स मिलते हैं विच सेज टेबल, व्यूज, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोरेज, सिक्योरिटी। ये सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। टेबल्स को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे इतने सारे टेबल्स मिलते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं और एक सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो लेट्स से इस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसका डेटा रीड करने में और अंडरस्टैंडेबल है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इस डेटाबेस के अंदर ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, इनको हम रोज बोलते हैं। ठीक है, एक रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है एंड दिस इज आवर कॉलम्स, बिजनेस आईडी, नेशनल आईडी नंबर, लोगन आईडी, दीज आर आवर कॉलम्स। ओके, तो एक रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स में डेटा अवेलेबल होता है। लेट्स से अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, इतने पार्ट की अगर बात मैं करूं तो इसमें हमारे पास 8 रोज हैं और लगभग 10-12 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो एक सिर्फ अगर मैं बात करूं सिर्फ इस वन की तो ये हमारी एक सेल होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस पूरे लाइन की तो ये हमारा रो होता है। अब इस रो और कॉलम्स के कलेक्शन को हम एक टेबल बोलते हैं। एक टेबल में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा होता है और जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स आती हैं, जैसे ये हमारे पास इतनी सारी टेबल्स हैं, जब ये इतनी सारी टेबल्स हमारे पास आती हैं तो हम उसको एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं विच इज दिस एडवेंचर वर्क्स 2017। और जब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं तो वो सब हमारे एक सर्वर के अंदर होते हैं। तो हमारे सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक अबाउट टुडेज सिलेक्ट एंड फ्रॉम कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल्स हैं हमारे यहाँ पे, इनको यूज करने के लिए आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप इनको सिंपली नेम टाइप भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाकर डेटाबेस को चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे अभी एडवेंचर वर्क्स 2016 यूज करना है तो अब जो मैं क्वेरी लिखूंगा 2016 के अकॉर्डिंग रन होगी और अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस दोबारा 17 पर यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम सिलेक्ट एंड फ्रॉम ही सीखेंगे सबसे बेसिक। तो सिलेक्ट एंड फ्रॉम, तो बेसिकली सिलेक्ट एंड फ्रॉम जो है ये हमें बताता है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए हमें। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा है। ठीक है, बट मुझे इसमें से हो सकता है कुछ स्पेसिफिक रोज चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए या कुछ चाहिए हो, तो मुझे क्या चाहिए वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम आता है। फ्रॉम ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन सी टेबल में से वो डेटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि आप जाके किसी रमेश को बुला कर लाओ, बट मैंने आपको नहीं बताया कि रमेश कौन सी क्लास में है या कौन से स्कूल में है या कौन से रोल नंबर पे, तो आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ कि रमेश को 5th बी से बुला कर लाओ तो आप जाओगे रमेश को 5th बी से बुला कर ला सकते हो। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि सिलेक्ट लेट्स से नेशनल नंबर आईडी कुछ था, नेशनल नंबर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ से, फ्रॉम मीन्स कहाँ से। मैं इसको बता रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स
एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय टेबल है, वहां से मेरे को नेशनल आईडी नंबर निकाल के दो। तो रन करने के लिए हम F5 यूज़ करते हैं, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे नेशनल आईडी कॉलम का डेटा शो करेगा। ये सारे मल्टीपल नेशनल आईडी नंबर्स हैं, इसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये सब मेरे को चेक करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। अब ये हुआ एक कॉलम के बारे में। हो सकता है मुझे और कॉलम्स भी चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा, कोमा लगाकर इसमें आके नेक्स्ट कॉलम दे दूंगा। लेट्स से यहाँ पर कोई नेम का कॉलम है क्या, कुछ तो था, नेशनल आईडी नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। जॉब टाइटल लेट्स से सर्च कर लेते हैं, जॉब टाइटल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये दो कॉलम्स सर्च करेगा, नेशनल आईडी नंबर और जॉब टाइटल, और दोनों अगेन सर्च करेगा एम्प्लॉय टेबल से। अब यहाँ पर नेशनल आईडी नंबर आ गया, जॉब टाइटल आ गया, तो हमारे पास ये दोनों कॉलम्स अवेलेबल हो गए, नेशनल आईडी और जॉब टाइटल नंबर। अगर मुझे कोई दूसरा कॉलम भी चाहिए हो, लेट्स से मल्टीपल कॉलम्स मुझे चाहिए हो, तो मैं यहाँ से नाम कॉपी पेस्ट करके लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकता हूँ। जैसे जेंडर है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर जेंडर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीपल कॉलम्स दोगे तो आपको हर बार कोमा ऐड करना है। जेंडर के बाद लेट्स से मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, ओके, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये सभी कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये सारे कॉलम्स मेरे पास आने के बाद मैं इसमें कुछ भी जो भी मेरे को एनालिसिस करना है, जो भी मतलब देख सकता हूँ मेरा डेटा किस तरह का है, ठीक है। बट लेट्स से मेरे को बहुत सारे कॉलम्स चाहिए, मेरे पास 50-60 कॉलम्स है, वो सभी कॉलम्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा कीवर्ड की है स्टार, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास इस टेबल के अंदर जितने कॉलम्स हैं वो सभी मेरे को शो होंगे, इसमें कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जब यहाँ पर स्टार लगाऊंगा तो जितने भी कॉलम्स होंगे मेरे पास वो सभी शो होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास बिजनेस आईडी, नेशनल आईडी, लॉगिन आईडी, ये सब मेरे पास शो होगा, ठीक है। तो सिलेक्ट एंड फ्रॉम में बेसिकली हमें यही करना है कि सिलेक्ट में हमें बताना होता है कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, तीन कॉलम चाहिए, और फ्रॉम हमारा बेसिकली है कि हमें किस टेबल से हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी, कल हम समझेंगे हाउ टू यूज वेयर क्लोज, फॉर दैट हम इसको कल की क्लास में समझेंगे। टिल देन बाय बाय एंड कीप visiting my channel. Thank you very much. Bye bye.